और चलिए अब बात करते हैं कुछ और खबरों की और रुख करते हैं अब सियासत की। आज यूपी विधान परिषद में कार्रवाई के दौरान सभापति ने सख्त अल्टीमेटम दिया। दरअसल कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह की शिकायत के बाद विधान परिषद सभापति मानवेंद्र सिंह ने सख्ती बरती और नेता सदन समेत सरकार को लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई के लिए कहा। तय वक्त में प्रश्नों का जवाब न मिलने पर उन्होंने विधान परिषद के अधिकारों को भी याद दिला दिया। प्रश्न सदन और सदस्यों के द्वारा किए जा रहे संसदीय कार्यों में विलंब का है। इसलिए माननीय नेता सदन और सभी विभागों के मंत्रीगण प्रत्येक दशा में निर्धारित समय में प्रश्नों और सूचनाओं के उत्तर सदन में और माननीय सदस्यों को देना सुनिश्चित करें। अन्यथा सदन के पास अपने अधिकार हैं और सदन अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा। अपराधियों पर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस जारी है। गाजियाबाद में अपराध के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज है। अनिल दुजाना गैंग के 1 लाख के इनामी बदमाश बिल्लू दुजाना और 50,000 के इनामी बदमाश राकेश को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया था, लेकिन जैसे ही वो पुलिस के शिकंजे में फंसा गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। मुठभेड़ में राकेश दुजाना और बिल्लू दुजाना घायल हो गए, जिसकी अस्पताल में ले जाते वक्त मौत हो गई। कल रात 2 थाना क्षेत्र में, अलग अलग थाना क्षेत्र में मधुबन थाना और इंदिरापुरम दोनों थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग करते समय 2 अलग अलग इलाका में 2 बदमाश पुलिस का बैरिकेडिंग तोड़ के आगे भागा। जाने के बाद वहां से उन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश किया और पुलिस भी अपना बचत के लिए फायरिंग किया और बाद में मुठभेड़ में घायल हुआ एक बदमाश, उसका अस्पताल ले गया था। अस्पताल इलाज के दौरान एक आदमी मृत्यु घोषित, दोनों लोगों को मृत्यु घोषित किया है। बाद में हम लोग पहचान में आया है ये दोनों हमारा जनपद में कविनगर थाना क्षेत्र में लगभग 30-40 दिन पहले एक डबल मर्डर हुआ था। ये दोनों वांछित था। इधर गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ पर युवकों का तलवार लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ युवक गाने की धुन पर डांस करते नजर आ रहे हैं और तलवार लहरा रहे हैं। पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुट गई है और आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। तो गाजियाबाद की तस्वीर है, देखिए डीजे की धुन है और तलवार लहराई जा रही है। कल तो सिकंदर कभी ना रहा। जन्मदिन का मौका था और तलवार डांस किया गया। हालांकि पुलिस अभी इन्हें तलाश रही। कल तो सिकंदर कभी ना रहा। मारी जोड़ी और अब बात सबसे अहम खबर की कि कैसे यूपी विधान परिषद में इतिहास बदलने वाला है। पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, इस पूरे विश्लेषण को समझेंगे। इस पूरी खबर पर हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं सहयोगी गुंजन दीक्षित पर। शुक्रिया अवधेश। पूरी खबर आपको बताएंगे, एक एक विश्लेषण आपको समझाएंगे। देखिए, यूपी विधान परिषद का नया दौर आने वाला है, क्योंकि 20 जून को यूपी के उच्च सदन की सबसे बड़ी लड़ाई होने जा रही है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजर है। क्योंकि 6 जुलाई को 13 सदस्यों की सदस्यता खत्म होने वाली है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को और सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। क्योंकि उस चुनाव के बाद सदन में विपक्ष की कुर्सी तो होगी, लेकिन उस पर कोई बैठेगा नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए क्यों 20 जून के बाद बदलने वाला है विधान परिषद का इतिहास। विधान परिषद की लड़ाई 13 सीटों पर आई। बीस जून को बदल जाएगा इतिहास। उच्च सदन में कौन होगा पास? चार दशक में पहली बार भाजपा होगी बहुमत के पार। साइकिल से छिन जाएगी विपक्ष की कुर्सी, चलेगी सिर्फ
सत्ता पक्ष की मर्जी। विधान परिषद में होंगे कांग्रेस के हाथ खाली, शिखर से शून्य की सबसे बड़ी कहानी। थम जाएगी हाथी की चाल, सिर्फ एक सीट का सवाल। सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़े महारथियों के संग। विधान परिषद का चक्रव्यूह कौन करेगा पास? विधान परिषद का इतिहास 135 साल पुराना है, मतलब देश के आजाद होने से पहले का। लेकिन अब इस सदन पर भाजपा का राज होगा। लेकिन जो भाजपा सफलता के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचने वाली है, 10 साल पहले उसके इस सदन में सिर्फ 7 ही सदस्य थे। और जिस कांग्रेस ने इस सदन पर सबसे ज्यादा राज किया, उसके हाथ इस बार खाली होने वाले हैं। मतलब इस बार कांग्रेस का सदन में कोई सदस्य नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है विपक्ष की कुर्सी का, जो इस चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से छिन जाएगी। उच्च सदन का गुणा भाग, एक एक सीट का हिसाब। विधान परिषद का नया दौर। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी विधानसभा की लड़ाई खत्म होने के बाद सबसे बड़े विधान परिषद की जंग शुरू हो गई है। क्योंकि 6 जुलाई को 13 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब इन्हीं 13 सीटों के लिए 20 जून को चुनावी जंग होने जा रही है, जिसके लिए 2 जून से 9 जून तक नामांकन होगा और फिर 20 जून को वो रण होगा जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से 9 सीट पर भाजपा और 4 सीट पर सपा की जीत तय है, क्योंकि विधान परिषद की एक सीट जीतने के लिए 31 विधायकों की जरूरत होगी, जिसमें भाजपा गठबंधन के पास 273 और सपा गठबंधन के पास 125 विधायक हैं। विधान परिषद का ये चुनाव इसलिए भी अहम है कि इस जीत से भाजपा विधान परिषद में बहुमत के पार पहुंच जाएगी। लेकिन 10 साल पहले इसी सदन में भाजपा के पास सिर्फ 7 ही सदस्य थे। अब उसी सदन में भाजपा 81 की संख्या में पहुंचने जा रही है। क्योंकि मौजूदा समय की बात करें तो भाजपा के सदस्यों की संख्या 66 है। इनमें 6 सीटें अप्रैल और मई में खाली हुई, उसे जोड़ दें तो ये संख्या 72 तक पहुंच जाती है। और अगर जुलाई में खाली होने वाली 13 सीटों में से 9 सीटें भाजपा जीत लेती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो विधान परिषद में भाजपा के सदस्यों की संख्या 81 हो जाएगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। क्योंकि बीते 2 दशकों में किसी भी सत्ताधारी दल के सदस्यों की संख्या विधान परिषद में इतनी नहीं हुई है जितनी भाजपा की होने जा रही है। बहुत बहुत बधाई। आप जिम्मेदारी और बढ़ गई आपकी। जनता की सेवा करना ही जिम्मेदारी है। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है। दरअसल जुलाई 2022 में बीजेपी के सदस्यों की संख्या विधान परिषद में 81 हो जाएगी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। वहीं जिस समाजवादी पार्टी की कभी विधान परिषद में 61 सीटें हुआ करती थी, वो विपक्ष की कुर्सी भी गंवाने की हालत में आ गई है। क्योंकि 6 जुलाई के बाद सपा के सदस्यों की संख्या 10% से घटकर 9% पर आ जाएगी, जो बीते 20 साल में अब तक की सबसे खराब स्थिति होगी। देखिए, रूल ये है, जो एक्ट है और परंपराएं हैं, यहाँ पर कम सदस्यों पर भी बने हैं। लगातार कम सदस्यों पर भी नेता विरोधी दल बने हैं और हमारे 9 सदस्य होंगे और उसमें बाकायदा एक्ट में लिखा है कि जिसकी अधिक संख्या विपक्ष की उसको मान्यता दी जाती है। समाजवादी पार्टी ने संजय लाठर को हटाकर लाल बिहारी यादव को नेता विपक्ष बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा संकट देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सामने है, जो पहली बार विधान परिषद में 0 पर पहुंच जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के एकमात्र एमएलसी दीपक सिंह का कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है।
निश्चित रूप से कुछ गिरावट जरूर रही, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि समय का चक्र घूमता है और समय चक्र घूमा है। ये सबसे ख़राब दौर से हम गुजरे हैं और ये इससे ख़राब हो नहीं सकता। इसके बाद ये चक्र उल्टा चलेगा और जो कांग्रेस का पुराना काल रहा है, कांग्रेस पार्टी, हमें विश्वास है, हमारी पार्टी को विश्वास है, कार्यकर्ताओं को विश्वास है, फिर से पुराना चक्र वापस आएगा। 6 जुलाई 2022 वो तारीख होगी जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शिखर से शून्य पर पहुंच जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के एकमात्र एमएलसी दीपक सिंह का कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म हो रहा है और तब उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस शून्य हो जाएगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी की स्थिति विधान परिषद में भी विधानसभा जैसी ही होने वाली है। 2022 के चुनाव में बसपा ने सिर्फ एक ही सीट जीती थी और अब विधान परिषद में उसके 4 सदस्यों में से 3 का कार्यकाल खत्म होने वाला है, जिसके बाद सिर्फ एक ही सीट बचेगी। मतलब जिस पार्टी के पास कभी उच्च सदन में 59 सदस्य होते थे, उसके पास जुलाई में सिर्फ एक ही सदस्य बचेंगे। मतलब 20 जून से विधान परिषद में नया दौर शुरू होने जा रहा है, जहां विपक्ष बेहद कमजोर दिखेगा और सदन में सिर्फ सत्ता पक्ष की चलेगी। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। तो 20 जून को विधान परिषद के चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार का जो गुणा गणित है वो पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे इस पूरे गणित को समझने की कोशिश करेंगे। अनुभव, जो पार्टी कभी सबसे ज्यादा पावर में होती थी वो अब नीचे जाती हुई दिख रही है, शून्य पर जाती हुई दिख रही है, और जो पार्टी कभी सिर्फ 7 ही सदस्य थे वो 81 पर पहुंच जाएगी। पूरे गणित को समझाएं। देखिए बिल्कुल यूपी विधानसभा का बहुत पुराना इतिहास है। अगर हम देखें तो 1887 में 8 जनवरी को इसकी पहली बैठक हुई थी, अवध प्रांत प्रोविनेंस था तब, और उस समय बैठक हुई थी। और आप देखिए 1909 में मोतीलाल नेहरू पहले विधान परिषद के सदस्य, अगर हम कहें कांग्रेस की तरफ से थे, तो विधान परिषद में कांग्रेस का बहुत लंबा इतिहास रहा। 90 के दशक तक तो नेता सदन भी विधान परिषद में कांग्रेस के ही लोग हुआ करते थे, पर धीरे धीरे संख्या एकदम घटती चली गई। 3 थी, फिर 2 हुई और अब 1 है, और अब वो भी शून्य होने जा रही है। तो सबसे बड़ा झटका तो अगर हम कहें तो कांग्रेस के लिए आने वाले जो चुनाव हैं वो हैं, क्योंकि उनके पास विधानसभा में आप देखिए संख्या बल कितना है, 2, यानी ना वो किसी को खड़ा कर सकते हैं, ना ही उनका कोई उम्मीदवार जो है वो जीतकर विधान परिषद पहुंचेगा। दीपक सिंह जो एमएलसी हैं, उनका कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म हो रहा था, लेकिन अब चुनाव की तारीखें आ गई तो 20 जून से पहले ही उनका कहीं ना कहीं कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सेटबैक यूपी विधान परिषद से कांग्रेस के लिए है, और सबसे अच्छा अगर हम कहें वक्त किसी का आने वाला है तो बीजेपी का आने वाला है। देखिए बीजेपी की कई बार यूपी में सरकार बनी, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जो रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते बन रहा है वो इससे पहले कभी नहीं बना। यानी 100 सदस्यों का जो विधान परिषद है उत्तर प्रदेश का, उसमें बीजेपी की संख्या 81 हो जाएगी, 81, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और हमने तो 2 दशकों के आंकड़ों को देखा, किसी भी पार्टी के सदस्यों की संख्या विधान परिषद में इतनी कभी रही ही नहीं। अब समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, मुलायम सिंह यादव के वक्त में एक समय ऐसा था जब 60 से भी ज्यादा इसके सदस्य हुआ करते थे विधान परिषद में। अभी हालांकि 2017 तक भी देखिए तो उनकी संख्या 60-61 के आसपास थी, पर अब ऐसी स्थिति आ गई कि लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं बना पाएंगे वो, क्योंकि उसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं उसका 10% चाहिए। 100 सदस्यों वाली विधान परिषद है, उसका 10% हुआ 10, और अभी 11 है, लेकिन जब ये चुनाव जब होंगे उनमें 6 सदस्य जो है समाजवादी पार्टी के, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो वो संख्या आप सोचिए 5 पर चली जाएगी और 4 वो जीतेंगे, तो कुल 9 ही हो पाएंगे। ऐसे में हमने पूछा जब उनके लोगों से, पार्टी के लोगों से, तो वो कह रहे थे कि देखिए नियम तो ऐसा नहीं है, रूल ऐसा नहीं, परंपरा है कि जो सबसे बड़ा दल हो उसे बना सकते हैं। पर हमने देखा था जब लोकसभा में 2014 में क्या स्थिति हुई थी, और जो जानकार है उनका भी यही कहना है कि जो टोटल सदस्यों की संख्या होती है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए पार्टी को चाहिए कि कम से कम 10% उसका उसके सदस्य हों। तो वो संख्या अगर 9 पहुंच जाएगी तो उनको लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी भी नहीं मिलेगी। अभी संजय लाटर 26 तारीख को हम कहें तो उनकी सदस्यता खत्म हुई है, लाल बिहारी यादव को बनाया है वहाँ पर नेता विपक्ष, अभी तो रहेंगे, लेकिन वो भी 20-25 दिनों के लिए ही है, क्योंकि तब तक चुनाव फिर हो जाएंगे और वो अगर नहीं जीत पाएंगे, उतनी संख्या नहीं हो पाएगी, तो वो भी कुर्सी छीन जाएगी। और बीएसपी की आपने बात कही, बीएसपी देखिए विधानसभा में भी 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बीएसपी सिर्फ 1 सीट पर जीती, उमाशंकर सिंह जीते, और अब यही स्थिति बीएसपी की विधान परिषद में होने जा रही है, जहां कभी 59 मेंबर्स हुआ करते थे बीएसपी के,
वहां पर अब केवल एक ही सदस्य बचेगा, यानी विधानसभा में भी बीएसपी 1 और विधान परिषद में भी बीएसपी 1 रह जाएगी। ठीक है अनुभव, बीएसपी के बारे में आपने बताया, कांग्रेस के बारे में भी हमने चर्चा की, लेकिन अगर देखें तो विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी है, लेकिन विधान परिषद में जैसा कि आप भी बता रहे थे कुल मिलाकर 100 सीटें और 100 में से 10% सीटें होनी चाहिए। और अगर अभी आंकड़ों के मुताबिक देखें, गुणा गणित को देखें लगाकर तो 9 सीटें होंगी, यानी कि ये समझा जाए कि विपक्ष की कुर्सी तो होगी लेकिन कुर्सी पर कोई नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए रूल्स तो यही कहते हैं, नियम यही कहते हैं कि 10% सदस्य संख्या होना चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि देखिए परंपराएं हैं, परंपराएं पहले से हैं, कोई उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई ऐसा रूल है नहीं विधान परिषद के लिए। लेकिन जो जानकार हैं, हमने जब उनसे पूछा, जो संविधान के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि 10% तो कम से कम सदस्य होने चाहिए। अब वो तब निर्भर करेगा जो सभापति हैं विधान परिषद के, वो क्या कहते हैं। वो जब सदस्य संख्या 9 रह जाती तो क्या वो कहेंगे समाजवादी पार्टी को कि भाई आप सबसे बड़ा दल है विधान परिषद में, तो ठीक है आप अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बनाइए और हमें बताइए। ये तो आप सभापति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सीट देंगे या नहीं देंगे। और अगर नेता विपक्ष नहीं होगा कोई, तो आप सोचिए फिर सदस्यों की संख्या कितनी रह जाएगी, 9 रह जाएगी समाजवादी पार्टी की, इसके अलावा एक कांग्रेस की रह जाएगी और एक बसपा की रह जाएगी। और जितनी कांग्रेस और बसपा की सदस्य संख्या विधान परिषद में होगी उतनी निषाद पार्टी और अपना दल की है, यानी निषाद पार्टी की भी संख्या 1 है, अपना दल की भी संख्या 1 है। निषाद पार्टी के तरफ डॉक्टर संजय निषाद एमएलसी हैं, अपना दल की तरफ से आशीष पटेल एमएलसी है। यानी इन पार्टियों का आप इतिहास देखिए और इन नई पार्टियों को देखिए तो ये बिल्कुल बराबर पहुंच जाएगी। बाकी कुछ सीटें जो वो शिक्षक दल की हैं, फिर कुछ स्नातक की होती हैं और फिर राज्यपाल के मनोनयन से 10 सीटें भरी जाती है। ये पूरा एक तरीके से हम कहें तो जो विधान परिषद है उसमें इसी तरीके से सीटें जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी जो विधानसभा क्षेत्र की होती है वो 38 सीटें होती हैं, फिर स्थानीय निकाय की 36 सीटें होती हैं और 8-8 सीटें जो होती हैं वो शिक्षक और स्नातक कोटे की होती हैं और 10 सीटों पर राज्यपाल के मनोनयन से सदस्य चुने जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि खाली बीजेपी लगातार पावरफुल, लगातार उसकी संख्या बढ़ती चलेगी। अब नेता सदन बन गया है स्वतंत्र देव सिंह विधान परिषद में, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो रिकॉर्ड ही बनाता हूं। यानी उनके नेता सदन रहते हैं विधान परिषद में ये संख्या पहुंच रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते ये सदस्य संख्या पहुंच रही है बीजेपी की, तो उसको अब कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 2017 से 2022 का जो कार्यकाल था योगी 1 का, हमने देखा कई बार मुश्किल वहां आई। विधानसभा में तो उन्होंने विधेयक पास करा लिए, बिल पास करा लिया, लेकिन विधान परिषद में जाता था तो वो अटक जाता था। वहां पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों की तब संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। और अब इस तरीके की कोई भी समस्या नहीं आने वाली। अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, यानी जो विधेयक ये लाएंगे विधानसभा में पास कराएंगे। इनके पास विधानसभा में नंबर तो है ही, 255 इनके अपने विधायक हैं, सहयोगियों के साथ 273 संख्या हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, आपने पूरे गणित को समझाया। जब समाजवादी पार्टी के सदस्य थे तो सबसे ज्यादा 61 सदस्य थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी एक नया रिकॉर्ड रचने जा रही है जहां सदस्य 81 हो जाएंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा बड़ी तैयारी में जुटी है। जनता तक सरकार के 8 साल के कामकाज को पहुंचाने की तैयारी का प्लान बनाया गया है। खबर है कि 30 मई से 14 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रम किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि 31 मई को पीएम मोदी शिमला में सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों के खाते में अगली किस्त भेजेंगे। इसके अलावा 75 मंत्री 75 जगह पर कार्यक्रम करेंगे। इतना ही नहीं, देश के 15,734 मंडलों में भाजपा कार्यक्रम करने की तैयारी में जुटी है। इसके अलावा एक और 2 जून को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र में भाजपा के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धि गिनाएंगे और पार्टी के तमाम पदाधिकारी 15 दिनों तक देश भर में कार्यक्रम करेंगे।